नमस्कार, मैं हूं राजेश चौधरी और आप देख रहे हैं पी न्यूज भारत। पूर्व विधायक अनिल सिंह ने अधिकारियों पर लगाया पैसे लेकर सफाइयों का काम करने का आरोप। खाली रुपया के लिए जहाँ रुपया मिल जाए बस वहाँ पहुँच जाए, सीधा कांटा लगे। हमें प्रमुख जनता कार्यालय का निर्देश मिला है, जितने भी कस्बे हैं उनका अतिक्रमण और नाली की जरूरत है तो अतिक्रमण हटाते हुए नाली बनाएं और उसी के तहत हम पूरे कस्बे का, जैसा कि विधायक जी का भी था कि भाई पूरा कस्बा नपवाइए, अगर अतिक्रमण में आता है तो आप तुड़वा दीजिए। जितने भी अधिकारी कर्मचारी ये सब मिली भगत करके जिससे रुपया मिलता है उसको छोड़ देते हैं, जिसको रुपया नहीं देता है उसका गिरा देते हैं, तोड़ देते हैं। ऐसा इनका पूरा वो है। जितने भी अधिकारी कर्मचारी ये सब मिली भगत करके जिससे रुपया मिलता है उसको छोड़ देते हैं, जिसको रुपया नहीं देता है उसका गिरा देते हैं, तोड़ देते हैं। ऐसा इनका पूरा वो है। पुलिस कैसे, यहाँ रिकॉर्ड है कोई तुम्हारे पास? तो फिर कैसे आपने कह दिया किसकी जमीन है? यहाँ से विधायक अनिल सिंह है, अब हमको यहाँ से मारते हुए घसीटते हुए थाना से विधायक अनिल सिंह है, अब हमको यहाँ से मारते हुए घसीटते हुए था। पिछले कुछ समय से अपने वायरल होते बयानों के लिए चर्चित यूपी के उन्नाव की विधानसभा पूर्वा के विधायक अनिल सिंह एक बार कुछ ऐसा बोल गए जिसकी चर्चा पूरे प्रदेश में तो होगी ही, साथ ही विपक्ष को चुटकी लेने का मौका भी मिलेगा। हालांकि विधायक ने सरकारी महकमे की वो सच्चाई भी सामने ला दी जिससे आम जनता रोज दो चार होती है। साथ ही अधिकारी किस तरह बाबा के बुलडोजर के खौफ का गलत फायदा उठाकर अपनी मनमानी करते हैं, इसका जीता जागता उदाहरण शनिवार को देखने को मिल गया। मामला था नगर पंचायत मौराव में बने भगवती प्रसाद गुप्ता बचाऊ सेठ के पुत्र वीरेंद्र कुमार गुप्ता के घर के बाहर व मौरावा पूर्वा रोड के किनारे बने सेप्टिक टैंक का। रोड के बगल में होने के कारण पीडब्ल्यूडी उसे अपनी जमीन पर बनी मान रही थी, तो उसी पर कुछ लोगों ने आपत्ति भी जताई थी। सरकारी जमीन पर कब्जे की शिकायत पर गांधारी बन बैठने वाला पूर्वा प्रशासन आनन फानन में बुलडोजर लेकर बचाऊ सेठ का सेप्टिक टैंक ध्वस्त करने पहुंच गया। मौरावा जब पीडब्ल्यूडी विभाग के जेई सौरभ सक्सेना, अंकित सिंह व नायब तहसीलदार पूर्वा अमृतलाल, क्षेत्राधिकारी पूर्वा व एसओ मौरावा के साथ पंकज दीक्षित की शिकायत पर उसका निस्तारण करने पहुंचे तो एक बारगी लगा कि वीरेंद्र गुप्ता का सेप्टिक टैंक आज बाबा का बुलडोजर तहस नहस कर ही मानेगा, क्योंकि अधिकारी वीरेंद्र की एक भी नहीं सुन रहे थे। आंखों में आंसू लिए वीरेंद्र गुप्ता ने स्थानीय विधायक अनिल सिंह को फोन लगा दिया। फिर क्या था, विधायक अनिल सिंह ने लखनऊ और मौरावा की दूरी को महज 30 मिनट में ही नाप दिया। फिर शुरू हुआ विधायक का हमला अपने ही सरकार के अधिकारियों पर। एक बार तो लगा कि विधायक को बुलडोजर को रुकवाने के लिए धरने पर बैठना पड़ेगा, पर तभी विधायक ने आदेश की कॉपी मांग ली। इस पर सभी अधिकारियों के तोते उड़ गए। मौके पर स्थानीय विधायक ने उप जिलाधिकारी पूर्वा व पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता अनुपम कुमार शुक्ला को बुलाया। तब तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने भी उनके द्वारा ऐसे किसी भी आदेश को दिए जाने से इनकार कर दिया। फिर क्या था, विधायक का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। विधायक ने अपनी सरकार के अधिकारियों पर पैसे लेकर सपा के कार्यकर्ताओं का काम करने का आरोप लगाया। विधायक को मनाने में अधिकारियों के पसीने छूट गए, पर विधायक का पारा चढ़ता ही गया। सत्ता पक्ष के विधायक इस तरह नाराज होने से अधिकारियों के हाथ पांव फूलने लगे। आखिरकार अनिल सिंह एक बात पर राजी हुए कि पहले सारी सड़क से नाप होगी और जो भी अतिक्रमण की जद में आएगा उस पर बाबा का बुलडोजर गरजेगा। इस बात को जब सहायक अभियंता व नायब तहसीलदार ने लिख कर दिया तब विधायक अनिल सिंह का पारा शांत हुआ। क्या है पूरा मामला और इसको लेकर के जो है क्या चल रहा है, क्या है पूरी? ऐसा है कि अभी रोड हमने बनवाई थी 300 करोड़ की, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के टैंक टूट गए,
बहुत सारे लोगों के सीवर लाइन टूट गई, बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ। तो मेरे आग्रह पर इन लोगों ने कहा था साहब रोड बन जानी चाहिए, विकास का कार्य है, चौड़ाकरण हो जाएगा, हम टैंक बाद में बना लेंगे। लेकिन सभी लोग यहाँ के जितने भी सरकार की मंशा के खिलाफ काम करने वाले जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं, ये सब मिली भगत करके जिससे रुपया मिलता है उसको छोड़ देते हैं, जिसको रुपया नहीं देता है उसका गिरा देते हैं, तोड़ देते हैं। ऐसा इनका पूरा वो है। जबकि सरकार का आदेश है, माननीय मुख्यमंत्री जी का, हम लोगों की सरकार है और आदेश है कि गरीब कमजोर को छेड़ा नहीं जाएगा। लेकिन उसका गलत फायदा उठाकर सरकारी कर्मचारी जिस तरीके से गरीब लोगों को नुकसान कर रहे हैं, इसकी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जी से करूंगा। और महाराज जी पूरी तरीके से उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि कोई भी गरीब छेड़ा नहीं जाएगा, सिर्फ भूमाफिया छेड़े जाएंगे। फिर सिर्फ जो 10 बीघे 20 बीघे जमीन जनता की कब्जा किए हैं उनको छेड़ा जाएगा। लेकिन नहीं, इनका काम है कि जो छोटा सा अगर जरा सा गड्ढा भी खोद रहा है उसको तोड़ने लोग पहुंचते हैं। खाली काहे लिए कि इनको रुपया नहीं मिला, जिसका रुपया मिलेगा उसकी बिल्डिंग खड़ी कराएंगे ये लोग, तुरंत फर्जी आदेश बना देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, इसने वोट देकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया और आज इसी का घर, इसी का सेफ्टी टैंक, घर भी नहीं है, एक सेफ्टी टैंक छोटा सा है, उसको गिराने का, और वो भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और मठाधीशों और दलालों के साथ मिलकर। लेकिन मैं विधायक बना हूं यहाँ क्षेत्र की जनता का वोट लेकर और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। उस भारतीय जनता पार्टी की सरकार की छवि खराब नहीं कर सकते हैं मेरे रहते हुए। ये मैं यहाँ पे इसीलिए पहुंच गया हूँ कि अगर गिरेगा तो सबका गिराइए यहाँ से वहां तक, गरीब का नहीं गिरने दूंगा चाहे जो हो जाए। ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का हम लोग पर आशीर्वाद है कि गरीब का गिरने ना पाए। अभी आप देखे होंगे कि यहाँ पे चले जाओ, अगला चौराहा है, यहीं से बसाहा चौराहा, पूरा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है चक्रोट की जमीन पर। नाप जोख हो गई, लेकिन सरकारी अधिकारियों ने मिली भगत करके खाली कागजों पर हेर फेर करके कि ये कागज दिया जा रहा, वो कागज दिया जा रहा, ऐसा इन लोगों ने करने का कृत्य किया। दूसरा सबसे बड़ी चीज, अभी एक हॉस्पिटल सील हुआ है, गिराने की नोटिस पूरी हो गई, लेकिन उसको गिराने ये लोग नहीं पहुंच रहे क्योंकि वहां रुपया मिल जाता है। ऐसे तमाम अधिकारी जो जिनकी दूषित मानसिकता है, जो समाजवादी पार्टी की मानसिकता के हिसाब से काम करते हैं, बहरहाल विधायक अनिल सिंह ने जो आरोप अधिकारियों पर लगाए हैं उनसे आम जनता को तो हर रोज 1-2 होना पड़ता है। पी न्यूज़ भारत के लिए गौरी सिंह के साथ शिवांगी अवस्थी की रिपोर्ट।